सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 10 फरवरी 2026, 10 फरवरी 2026 दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। दोस्तों, आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजे आने हैं Q3 2026 के, यानी कि नतीजे आने हैं टाइटन कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, ऑयल इंडिया, टोरेंट पावर, ऑदम इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनएलसी इंडिया, एस्कॉट्स कुबोटा और जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ साथ यूनाइटेड ब्रीवरीज के भी आज ही नतीजे आने हैं। और दोस्तों, मंगलवार है तो मंगलवार को आपको पता है वीकली एक्सपायरी भी होनी है निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले बात ही खैर आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी की करेंगे। बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिर निफ्टी, सेंसेक्स पर भी चर्चा होगी। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि कल बहुत शानदार एक अपसाइड का मूव 173 पॉइंट प्लस में तो क्लोजिंग हुई है। 25,867 25,867 पर कल क्लोज मिला। 25,922 का हाई था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, 25,922 का हाई था। अब कुछ लोग कहेंगे साहब आपने आज ये नहीं बताया कि क्या सिचुएशन है एफआईआईज और डीआईआईज की। देखिए, अगर मैं एफआईआईज और डीआईआईज की सिचुएशन की बात करूंगा तो एफआईआईज कल 2,254 करोड़ 2,254 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए हैं। और आप लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि नेट बाय ही कर रहे हैं कैश में विदेशी संस्थागत निवेशक। डीआईआईज की बात करेंगे तो इन्होंने भी लगभग 4 करोड़, बहुत छोटा सा अमाउंट है, 4 करोड़ का जो वॉल्यूम कोई खास नहीं है, 4 करोड़ का प्लस में ही ये बैठे हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब एक बार को ये देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। व्हाट इज द ऑप्शन चेन सेइंग? ऑप्शन चेन की जब हम बात करते हैं तो 25,867 पर क्लोजिंग है, तो 25,850 को हम मानेंगे अपना स्ट्रैडल का पॉइंट। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 25,850। अब 25,850 की कॉल जो है वो 71 रुपये 45 पैसे पे, 71.45, 71 रुपये 45 पैसे। और पुट साइड का जो प्रीमियम है वो है 65 रुपीज का, 65.40 का। मोटा मोटा अगर मैं बात करूंगी 135 रुपीज का स्ट्रैडल सेल करके गए हुए हैं। 135 का स्ट्रैडल कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल तो नहीं है बनस्पत, अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 3-4 हफ्तों के, क्योंकि जहां पे वोलेटिलिटी भी ज्यादा थी उसके मुकाबले में तो कोई खास नहीं है। बट फिर भी मूवमेंट आने के चांसेस इस केस में भी अच्छे खासे नजर आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो अब पुट राइटर्स कौन होते हैं? जो चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए। वहां पर अगर देखेंगे तो 25,800 पर बहुत शानदार पुट राइटिंग है। द बेस स्टैंड्स एट 25,800। दैट मीन्स yesterday's low, that is 25,780, stands as an active level, इंपॉर्टेंट लेवल। 25,780 से 25,800 शानदार, जानदार, जबरदस्त सपोर्ट नजर आ रहा है एज पर द ऑप्शन चेन। वहीं अगर बात करूंगा अपसाइड पे अगर मेरे को कहीं कॉल राइटर दिख रहा है तो वो अब 26,000 पे कुछ कॉल राइटिंग दिख रही है, 26,000 पे। दैट मीन्स 25,800 इज अ गुड सपोर्ट, 26,000 इज अ रेजिस्टेंस। 26,000 के पार गए तो भाई 26,000 के पार गए तो 100 से 200 पॉइंट तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। बट बेहतर ये रहेगा कि हम लोग एक बार को देखें कि लेवल्स क्या कहते हैं निफ्टी 50 के। देखिए, जब निफ्टी 50 के लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया 25,922, 25,922 ये कल का हाई था। तो जब तक हम 25,922 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 25,922 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ये जान लीजिएगा अगर 25,922 के ऊपर चल पड़े, 25,867 और 25,922 डिफरेंस समझिए, 25,922 के ऊपर चल पड़े तो 25,800, 850, इवन 900 पर भी पुट राइटर स्ट्रांग हो जाएगा।
उस केस में हमको सीधा सीधा जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 25,990, 25,990, 26,000। 26,000 का जो जोन है वो कॉल राइटर जोन है, यानी कि 25,990 पे एक बार को हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अगर 26,000 पार कर गए हम लोग तो 26,050, 26,100, 26,050, 26,100, और 26,100 पार हुआ तो क्यों ना हो भाई, हमको 26,190, 26,200 तक भी, 26,190, 26,200 तक भी अगर लेवल्स दिख जाए निफ्टी 50 पे कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब दोस्तों हम जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से चल सकता है डाउन साइड का लेवल 25,780, 25,780। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों लेवल इंपॉर्टेंट है 25,780 का? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल का लो है और 25,800 पे पुट राइटर है। 25,780 अगर ब्रीच कर जाता है डाउन साइड के लिए तो 25,748, 25,748 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 25,706, 25,706, and below that we might be able to see 25,650, that is 25,650 on the cards for Nifty 50। अब मुझे मालूम है लोग कहते हैं साहब पहले ना सेंसेक्स के लेवल्स बता दिया कीजिए, उसके बाद बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप के बताया कीजिए। मुझे मालूम है क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में ही आजकल वॉल्यूम्स ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई था कल का और वही पूरे दिन का हाई था 84,315, 84,314। जब तक हम इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 84,314 के ऊपर हमारे को लेवल जो दिख सकता है, जो स्ट्राइक होता है वो दिख सकता है, वो है 84,500, 84,498, 84,498 से 84,500, दैट इज 84,500। उसके ऊपर निकले शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 84,666, 84,666, और अगर वो भी पार हुआ तो 84,800 के आसपास के लेवल्स दिख सकते हैं। और 84,800 भी अगर पार हो जाए तो अगर 85,000 भी आ जाएगा, 85,000, तो सोने पे सुहागा वाली बात जाएगी हो। अब डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। अब ये जान लीजिए कल 83,860 का लो लगा था, 83,860 का। 83,860 के नीचे जाएंगे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 83,860 के नीचे 83,733, 83,733, और अगर वो भी कट गया तो 83,595, 83,595 तक के लेवल्स देख सकते हैं। लेट्स नाउ लुक एट द लेवल्स ऑफ बैंक निफ्टी। कल आपने एक चीज देखी होगी कि बैंक निफ्टी कहिए चाहे पूरा होल मार्केट का जो स्पेस था उसको झंडा बुलंद कौन कर रहा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नतीजों के बाद नतीजों का असर दिख रहा था। लगभग 7-8%, 7 से 8% के बीच में वो क्लोजिंग भी अच्छी खासी प्लस में उसने दी है। बहुत कुछ उसकी देन थी कि कल 550 पॉइंट्स के आसपास, 548 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज, 548.80 पॉइंट्स प्लस में निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। अब दोस्तों कल का हाई इज 60,876। अगेन यहां पर जैसे आपने सेंसेक्स में देखा, निफ्टी 50 में देखा, जो हाई था उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 60,876 के ऊपर निकलते हैं तो उसके बाद हमारे लिए सीधा सीधा रास्ता खुलेगा 61,000, 61,000 का। और अगर 61,000 भी पार हुआ तो 61,183, 61,183, और उसके ऊपर गए तो 61,325, 61,325 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर हमने पिछले दिन का लो तोड़ दिया, पिछले दिन का लो क्या था, कल का लो क्या था, 60,495, 60,495, ये टूटता है तो 60,322, 60,322। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 60,181, 60,181, और अगर वो भी टूट गया तो 60,000, 60,014, 60,000, 60,014 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। निफ्टी मिड कैप पर बात करें, मिड कैप निफ्टी कल पैसा दिया इसने, बहुत अच्छा पैसा दिया। 13,868 पर क्लोजिंग है और 13,886, 13,886 का इसका कल का हाई है। तो रिस्पेक्ट इसमें भी पिछले दिन के हाई को दे रहे हैं, 13,886 को। 13,886 के बाद जो लेवल हमारे को दिख सकता है वो दिख सकता है 13,941, 13,941, और अगर वो पार हुआ तो 13,983, 13,983, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,020, दैट इज 14,020 का लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी मिड कैप पर। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो डाउन साइड पे 13,800 अगर कट गया, 13,796 अगर कट गया, 13,796 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया
तो 13,750 13,750, और अगर वो भी कट गया तो 13,717 13,717, and below that we might be able to see 13,657 658 13,657 658 का लेवल निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लें, कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर जो अच्छा एक जिसको कहते हैं रुख था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और श्रीराम फिन के कारण अच्छा खासा मूव देता हुआ अपसाइड का दिखा है। एनीवेज 28,162 कल का हाई 28,162, अगर इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 28,224 28,224 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 28,276 28,276 का लेवल आ सकता है जी। Above that we might be able to see a short covering move towards 28,340 28,340, उसके बाद दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। हाँ, कल का लो है 28,008 28,008 28,008 बड़ा सपोर्ट रहना चाहिए अच्छा। 28,000 लेकिन अगर टूटता है तो 27,943 27,943 का लेवल दिख सकता है। एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड we might be able to see 27,881 27,881, और अगर वो भी टूटा तो 27,820 800 27,800 to 27,820 का लेवल निफ्टी फिन सर्विस दिखाने में सक्षम होगा। अब दोस्तों एक चीज जरा नोट कीजिएगा, अगर आप देखोगे कल का अगर आप देखोगे तो कल आपको 34 इन एडवांसेस डिक्लाइन में केवल 16 स्टॉक्स थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों के बाद नतीजों का असर था और उसका ठीक ठाक वेटेज है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक वेटेज तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी है। कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेज था, श्रीराम फिन तेज था, लेकिन चाहे कोई आपका एचडीएफसी बैंक है, चाहे कोई आपका आईसीआईसीआई बैंक है, चाहे एक्सिस बैंक है, चाहे बजाज फाइनेंस है, ये सब लाल निशान में थे। तो साहब क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेला ऊपर को लेकर चला गया? जी नहीं, श्रीराम फिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? इनको सपोर्ट कर रहे थे लार्सन टूब्रो, अनदर बिग मेजर स्टॉक, टाइटन, अ गुड वेटेज स्टॉक, और दोस्तों जब रिलायंस ग्रीन में हो तो आपको पता है कि उसका वेटेज क्या है और वो क्या से क्या कर सकता है मार्केट में। तो भाई फोकस रखिएगा कि आज जो हमारे इंडाइसिस के जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनका बड़ा वजन है, बड़ा वेटेज है, वो क्या रुख करते हैं। बस एक ही शंसा यही है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अब जो है अब वो 15 वाला, 14 वाला, 13 वाला, 15 13 12 13 वाला, 14 वाला विक्स नहीं रहा। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो गया है, लगभग 11-12 पे आ जाएगा। आज 12 पे तो है ही, 11 पे आ जाए, 10 पे आ गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। अगर 11 पे भी आ जाता है तो हो सकता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाए, और रेंज बाउंड अगर हो गई तो कौन उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान होता है रिटेल को, उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आज मूवमेंट आए और अच्छी खासी मूवमेंट आए और लोगों को पैसा बनाने का मौका मिले। लेकिन फिर भी 10-10-20 वाली एक बार को देख लीजिएगा, 10-10-20 की कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिएगा। ज्यादातर मैंने देखा है कि अगर उसके बीच में मार्केट रहती है, मैंने ये नहीं कहा ऐसा हो ही जाता है, ज्यादातर तो मार्केट में क्या होता है, अगर वैसा हो जाए एक्सपायरी डे पे वैसे स्पेसिफिकली, तो वो पूरा दिन एक बार को हो सकता है कि उसी रेंज में घुमा सकते हैं, और पूरा दिन उस रेंज में घुमाया हुआ लोगों को कहा जाता है एवरेजिंग करो, मतलब कहा नहीं जाता, उकसाया जाता है कि वो एवरेजिंग करें, और एवरेजिंग करते करते अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को स्वाहा कर दें, आग लगा दें। और उस केस में क्या होता है, 2-2:30 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं आती, 2-2:30 बजे के बाद एकदम कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग या कोई शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड के लिए दिख जाता है। तो भाई बी वेरी केयरफुल, अपनी क्वांटिटीज को हल्का रखिएगा, ज़्यादा क्वांटिटीज रखने की ज़रूरत है नहीं, और एवरेजिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन द मनी में ही ट्रेड लेना बेहतर रहता है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल टिल नाउ, अगर अभी तक आपने जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब तो करना बनता ही है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडेज निफ्टी 50 एक्सपायरी। बाय बाय।